चलिए अब हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। क्वेश्चन में हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। हमने ये दिखाना है कि ये जो लाइन है ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। हमने शो करना है कि जो ये लाइन है ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसे हमने स्ट्रेट लाइन प्रूव करके दिखाना है ए ओ बी को। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है ना, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं। अब आपने याद रखना है कि अगर हम इन सभी एंगल्स को जोड़ ले तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, और जो ये पूरा सर्कल वाला एंगल होता है ये 360 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई एंड डब्ल्यू प्लस जेड अगर हम इन सभी एंगल्स को जोड़ लें तो कितना हो जाना चाहिए, 360 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम x प्लस वाई एंड W प्लस जेड को जोड़ते हैं तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पास में ये पूरा कंप्लीट एंगल बनता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा गोल वाला एंगल बन गया। हाँ, अब देखिए यहां पर है x प्लस वाई, यहां पर है W प्लस जेड। अब देखिए W प्लस जेड इक्वल्स टू x प्लस वाई है, तो हम W प्लस जेड की जगह पर लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो हम W प्लस जेड की जगह पर लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, इस W प्लस जेड की जगह पर आ गया x प्लस वाई, एंड यहां पर 360 डिग्री तो है ही हमारे पास में, 360 डिग्री तो है ही है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई हो जाएगा 2x प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है ना, एंड यहां पर हमारे पास में 360 डिग्री तो है ही है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब हमने 2 को लेकर के जाना है लेफ्ट से राइट में, तो ये 360 डिग्री के नीचे आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x प्लस वाई, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 2। 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास में x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 180 डिग्री। एंड आपने याद रखना है कि अगर इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, जैसे कि यहां पर हमारे पास में आ चुका है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपने याद रखना है कि अगर इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, और ये लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर x एंड y जो है ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इनका सम यहाँ पर हमारे पास में 180 डिग्री आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AOB है ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बट दीज आर, ये जो है लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इसलिए ये जो AOB होगा, जब एक लाइन के ऊपर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास में जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड।